15 साल पहले तक जम्मू कश्मीर में लोग बिजली पानी के बिल नहीं भरते थे। एक नेता ने तो शरेआम मंच से बोला था कि हमने अगर लूट के खाया है तो आपको भी खिलाया है। लूट तंत्र चलता था। कश्मीर में पढ़ाया जाता है यूपी बिहार के लोग डाकू हैं, चोर लुटेरे हैं, लूट लेंगे। 370 पर और बिना देर गवाए बात करेंगे। ना नोट पर ना वोट पर, मैं बात करूंगा डंके की चोट पर, क्योंकि ना मुझे नोट चाहिए ना मुझे वोट चाहिए। मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बात करूंगा। जम्मू कश्मीर में 370 हटने से आपको क्या फायदा मिला? जम्मू के लोगों को क्या फायदा मिला? कश्मीर के लोगों को क्या फायदा मिलेगा? और जम्मू कश्मीर के राजनेताओं को नुकसान क्या हुआ? आज इसकी चर्चा करेंगे। दोस्तों, इसमें 4 पार्टी हैं। एक भारत, पूरा भारत, दूसरा जम्मू, तीसरा कश्मीर, चौथा जो बाहर हो चुका है, अब उसकी बात नहीं करेंगे, लद्दाख। तो ये सब स्टार्ट करें, इन सब के बारे में बात करें। उससे पहले शुरुआत करता हूं मैं करप्शन के नंगे नाच से, जिस वजह से इस 370 को हटाना जरूरी था या नहीं था, ये आप तय करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको ये करप्शन का नंगा नाच सुना देता हूं। आपको 370 पर मुझसे बेहतर कोई नहीं बता सकता, क्योंकि मैं खुद वहां का रहने वाला हूं और मेरे सामने मैंने प्रत्यक्ष रूप में देखे हैं ये करप्शन के नंगे नाच। क्या होता था? एक बकरी मरती थी, 2 जीरो लगाकर साथ में हजारों बता दी जाती थी। 10 सेब के पेड़ खराब होते थे, हजारों बता दिए जाते थे। पैसा किसको मिलता था? जनता को नहीं, नेताओं को, क्योंकि ऑफिसर खाते थे, नेताओं तक पहुंचाते थे। यह प्रत्यक्ष मैंने देखा है। मेरे इलाके में आज से 20 साल पहले ऐसे ही 100 करोड़ का घोटाला हुआ था। जब एक ईमानदार ऑफिसर आ गया, उसने पूछा कि भाई इतनी बकरियां अगर मरी हैं तो कहीं तो दफनाई गई होंगी, कहां दफनाई गई हैं? और जब जांच की गई तो पता चला वहां तो जगह भी इतनी नहीं है जितनी बकरियां मरने वाली घोषित की गई थी। इसी तरह सेब के पेड़ जो खराब होते थे उसके साथ बहुत ज़्यादा लगाकर, क्योंकि एक्चुअली सेंटर को फंड का हिसाब देना नहीं होता था, तो खर्च तो कहीं करना है, अपनी तिजोरियां भरनी है, तो कैसे भरेंगे? तो ऐसे ही होता था। इकलौता जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का राज्य है दोस्तों, जहां पर ठेकेदार ये सोचता था कि यार सड़क कहाँ टूटी हुई है, ये है, चलो बना लेते हैं। अपनी मर्जी से टूटी हुई सड़क को देखा, नोटिफाई किया, बनाया। सरकार तो पैसे दे देगी, आज नहीं भी है खाते, क्योंकि पता है खूब आ रहा है, अंधाधुंध आ रहा है, गजब आ रहा है। खुद की मर्जी से बना लेते थे और गवर्नमेंट को कहते कोई टेंशन नहीं, जब पैसे आएगा ले लेंगे। और जब पैसे आते थे ले लेते थे, और उसमें देना पड़ता था भ्रष्टाचार। मेरे खुद के जानने वाले हैं जो इस वक्त 1.25 करोड़ रुपए घाटे में हैं इसी वजह से। क्यों? क्योंकि क्या हुआ, कानून बदल गए, नियम बदल गए। कांग्रेस के एक नेता थे, सोनिया गांधी जी की रैली होने वाली थी जम्मू कश्मीर में, उन्होंने तो बाकायदा स्टेज से एक्सेप्ट किया था। ये न्यूज़पेपर्स की हेडलाइन भी बनी थी, ताराचंद जी उनका नाम था। पता है उन्होंने क्या कहा था? कि अगर हमने लूट के खाया है तो आपको भी खिलाया है। बाद में पूछा गया था कि भाई क्या, क्योंकि उन्होंने दूसरी सरकार पर आरोप लगाया था कि ये लूट रहे थे तो अकेले लूट रहे थे, अपनी तिजोरियां भर रहे थे। हम जब लूट रहे थे तो पब्लिक में भी बांट रहे थे, पब्लिक को भी खिला रहे थे। ये हालत थी जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में 15-20 साल पहले लोग बिजली का बिल नहीं देते थे, पानी के बिल नहीं देते थे। मैक्सिमम लोग, ये नहीं है कि सभी नहीं देते थे, मैक्सिमम लोग नहीं देते थे। जम्मू कश्मीर में लूट तंत्र मचा हुआ था, और उस लूट तंत्र पर 370 के हटने के बाद लग गई है ब्रेक। और ये जो ब्रेक है ना, ये सबसे बड़ी समस्या है। करप्शन के नंगे नाच पर बाद में बात करूंगा। अब बात करता हूं जम्मू और कश्मीर की। क्या जम्मू के लोग खुश हैं? क्या कश्मीर के लोग खुश हैं? कश्मीर के तो 80% लोग खुश नहीं है, इनकी चर्चा बाद में। पहले जम्मू के लोग खुश क्यों नहीं है? दरअसल जम्मू के लोग खुश इसलिए नहीं है, जम्मू के लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि 370 जो सरकार बड़ी बड़ी बातें कर रही है, इसके हटने के बाद शायद जम्मू का विकास हो। ये जो जम्मू का विकास दिखता है ना, ये हुआ है पुंछ, डोडा, रजौरी, किश्तवाड़, भदरवा और कश्मीरी पंडितों की लाशों पर। जो लोग वहां से प्रताड़ित किए गए ना, जिन हिंदुओं को वहां प्रताड़ित किया गया, भगाया गया, आतंकवाद के डर के खौफ के मारे जो लोग जम्मू में आए, इन्होंने जम्मू का विकास किया। कैसे किया? छोटी सी कहानी बताता हूं। जम्मू में बेरोजगारी थी, जम्मू में लोगों के पास जमीनें थी लेकिन रोजगार नहीं था। जब ये लोग यहाँ पर आए, वहाँ से प्रताड़ित होकर इन्होंने ज़मीनें खरीदी, मकान खरीदे, तो जम्मू वाले लोगों को इनकम सोर्सेज बने। जम्मू के लोग साग नहीं खाते थे, उसे घास घूस मानते थे। कश्मीरी लोग जब जम्मू में आए ना, तो इन्होंने उस साग की वैल्यू, मतलब जम्मू के लोगों को नोट कमाना सिखा दिया, क्योंकि उस घास घूस को इन्होंने खाया। इस घास घूस को खाकर इन्होंने पैसे देने शुरू किए। उनको लगा यार ये भी चीज़ है, ये भी बिकती है,
जी हां, कश्मीरियों ने जम्मू के रोजगार में बहुत बड़ा योगदान किया, खुद भी मेहनत की, संघर्ष किया, आगे बढ़े, किराए के मकानों पर रहकर आगे बढ़े, लेकिन जम्मू का विकास किया। कश्मीरियों ने जम्मू का विकास किया, पुंछियों ने जम्मू का विकास किया, डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़ के लोगों ने जम्मू का विकास किया और जम्मू के लोग इससे आगे बढ़े, इसलिए जम्मू के लोगों ने भी जम्मू का विकास किया। वो तो जम्मू के विकास में योगदान कर ही रहे थे, लेकिन किसी पॉलिटिकल पार्टी ने जम्मू का अगर विकास किया हो तो नहीं किया। जम्मू के लोगों को इंतजार था कि शायद भारतीय जनता पार्टी जो है हमारा कल्याण करेगी, क्योंकि जम्मू में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां नहीं है, लोगों को बड़े बड़े रोजगार नहीं मिलते, छोटी मोटी नौकरियां मिलती हैं 10-15 हज़ार रुपए की, बस 20-25 हो गई हद से ज़्यादा। उनको था कि कुछ शायद ये सरकार बड़े बड़े वादे कर रही है, कुछ बड़ी चीज़ें यहाँ पर करेगी और हमारे यहाँ लोगों, क्योंकि सरकारी नौकरी के अलावा जम्मू प्रोविंस में कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। अब जब सरकारी नौकरी के अलावा दूसरा ऑप्शन है नहीं तो वो बेचारे किस पर उम्मीद लगाएंगे? सरकार पर लगाएंगे। सरकार कह रही थी कि 370 जो है करप्शन का नंगा नाच कर रहे हैं, हम आपको फायदा देंगे, 370 खत्म होने के बाद बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगेंगी। लगा तो कुछ नहीं। अब कुछ नहीं लगा तो माहौल बन गया है कि भैया 370 से तो अच्छा था, 370 थी, कम से कम फ्री का तो मिल रहा था, ऐश तो कर रहे थे, अब तो वो ऐशें भी बंद कर दी आपने। तो अब बात कश्मीर वाले लोगों को 370 से क्या नुकसान, वो खुश क्यों नहीं है? दरअसल जम्मू कश्मीर में जो कश्मीर का रीजन है ना, वहां पर 20% जो पॉलिटिशियन है, सियासी जमात, वो नहीं चाहती कि 370 हटे, क्योंकि इसी के नाम पर तो वो करप्शन कर रहे थे। अब इनके साथ अलगाववादी जो 20% हैं वो भी नहीं चाहते। बाकी जो बचे बेचारे वो आम जनता है, उनको कोई पता नहीं है, उनका माइंड वॉश कर दिया गया है। अलगाववादी और कश्मीर के भ्रष्ट नेताओं ने जम्मू कश्मीर के बड़े बूढ़े बच्चे सबका माइंड वॉश किया हुआ है, और आज का नहीं, बहुत पुराना माइंड वॉश किया हुआ है। इसीलिए इस परिवर्तन को, 370 वाले परिवर्तन को कम से कम वापस चेंज आने में 15 साल और लगेंगे, 3 पीढ़ियां बीतेंगी, नए स्टूडेंट्स आएंगे, तभी जाकर परिवर्तन होगा। वरना बुरहान वानी, याद है, टीचर का बेटा था, क्लास में टॉप किया था, लेकिन क्या बना? आतंकवादी। क्यों बना? विचारधारा ऐसी भर दी गई है। टीचर का बेटा जब ऐसा पढ़ रहा है तो मतलब टीचर गलत पढ़ा रहे हैं ना। तो टीचर क्या पढ़ा रहे हैं? यूपी बिहार के लोग डाकू हैं, चोर हैं, लुटेरे हैं, यहाँ आएंगे आपको लूट के खा जाएंगे। 370 हटने के बाद बस वो आए, आप लुटे और कश्मीर बर्बाद, यही पढ़ाया जा रहा है। इस चीज को बदलने में कम से कम 15 साल लगेंगे, जब उन्हें जाके पता चलेगा कि नहीं भाई, नहीं आए, नहीं लूटा, नहीं खाया, ये सिर्फ और सिर्फ कश्मीर के भ्रष्ट नेता उनके दिमाग में उनका माइंड वॉश करने के लिए ऐसी बातें करते हैं। इसीलिए 370 की रट लगाते हैं कि 370 से वहां के लोग आ जाएंगे, जमीनें खरीद लेंगे, आप लुट जाएंगे। आपको दिया क्या ये नहीं बताते, आपके साथ किया क्या ये नहीं बताते, और करप्शन खुद पैसा डकार के हजम करते हैं। अब महबूबा मुफ्ती जी बेटी को लड़ा रही हैं, फारूक अब्दुल्ला जी, उमर अब्दुल्ला जी को आगे बढ़ा रहे हैं। अब आगे आने वाले टाइम में उनके बेटे आगे बढ़ेंगे। इन्होंने एक छत्र अपना राज बनाया हुआ था, हम हटेंगे तुम आओगे, तुम हटोगे हम आएंगे, किसी और को आगे बढ़ने नहीं देंगे। इतने बुरे हालात थे कि 2 चर्चाएं और हैं, लेकिन इस वीडियो में हो नहीं पाएंगी। कश्मीर में किस तरह टेररिज्म फैलता था, किस तरह फैलाया जाता था, किस तरह क्लास कोर्सेज के पैसे चलते थे, किस किस को क्या मिलेगा, ये सब मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उसका रिकैप जरूर आज लगा दूंगा। तो इन ऐशों पर आगे चर्चा करूंगा। अब बात थोड़ी सी कश्मीर की। कश्मीर के लोगों को इससे क्या नुकसान हुआ है? कश्मीर के लोगों को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उनको एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया। क्या खतरा? पहले कश्मीर में पाकिस्तान से खूब फंडिंग आती थी, अरबों रुपए विदेशों से आते थे, एक पैरेलल इकोनॉमी चलती थी। हुआ क्या? उस पैरेलल इकोनॉमी पे आपने चोट तो कर दी, लेकिन उसका विकल्प नहीं दिया। अब जो वो विकल्प है ना, वो हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा ब्लंडर होने वाला है। नरेंद्र मोदी जी ने ऐसी गलती कर दी है जो हिंदुस्तान को पंजाब से ज्यादा महंगी पड़ने वाली है। क्योंकि पंजाब में क्या हुआ था, पंजाब में आपने देखा है पंजाब की हालत क्या, उड़ता पंजाब जो मूवी भी बनी। जम्मू कश्मीर में ड्रग्स इससे 200 गुना ज्यादा फैल चुका है, बुरी हालत है। मैं जिस इलाके का रहने वाला हूं, वहां जवान लड़के मर रहे हैं। मेरे ही इलाके नहीं, कश्मीर में भी, क्योंकि पाकिस्तान ने पैरेलल इकोनॉमी के तौर पर अब ड्रग्स 2000 गुना ज्यादा सप्लाई करना शुरू कर दिया है। आप किससे, मैं डिस्क्रिप्शन में पूरे लिंक दे रहा हूं, आप देखेंगे हजारों करोड़ की नहीं, लाखों करोड़ की, करोड़ अरबों रुपए की ड्रग्स जम्मू कश्मीर में इस वक्त पाकिस्तान द्वारा सप्लाई की जा रही है।
और वो जम्मू कश्मीर के लोग नहीं खाली उसको, जम्मू कश्मीर का यूथ नहीं खाली ले रहा है, वो तो ले ही रहा है, पूरा भारत का यूथ तबाह हो रहा है और नरेंद्र मोदी जी से बिल्कुल लाइटली ले रहे हैं। और ये हमारी पूरी आने वाली पीढ़ियों को भुगतनी पड़ेगी। अगर मोदी जी आपने इस काम पर फोकस नहीं किया, इस ड्रग्स को नहीं रोका, कुछ ऑफिसर्स मिले हुए हैं जो ड्रग्स के धंधे को चलने दे रहे हैं, अपने चंद पैसों के लिए वो पूरे देश को बर्बाद कर देना चाहते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी हाथ जोड़कर विनती है, उड़ता पंजाब की तरह उड़ता जम्मू कश्मीर बनेगा तो पूरा देश जलेगा, क्योंकि युवा पीढ़ी तबाह होगी। अब युवा भारत की बात करते हैं ना, जम्मू कश्मीर का युवा तबाह तो हो ही रहा है, अगर पूरे भारत का युवा तबाह हो गया जब, तो फिर क्या भारत बनाएंगे मोदी जी आप? इसको लाइटली मत लीजिए मोदी जी, सीरियसली लीजिए, सीरियस मोड पे लीजिए। एक पैरेलल इकोनॉमी तैयार हो चुकी है पूरे नार्को की। और मोदी जी मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप प्रधानमंत्री हैं, आपको तो बहुत अच्छी तरह से पता होगी। इस पर काम कीजिए मोदी जी, इस पर काम कीजिए, वरना जम्मू कश्मीर के साथ पूरा देश तबाह होगा। क्योंकि जम्मू कश्मीर की ड्रग्स पूरे इंडिया में बिक रही है। पंजाब में जितनी ड्रग्स थी ना, उससे 200 गुना ज्यादा इंडिया में जम्मू कश्मीर ड्रग्स सप्लाई कर रहा है। अभी ये किससे हैं, ये पढ़ लीजिए। 2017 से 2022 के बीच में हीरोइन की बरामदगी 2000% बढ़ी है। जी हां, 2000%। जम्मू कश्मीर के पुलिस वालों की भी मिली भगत है, चंद पैसों की लालच में युवा पीढ़ी को तबाह किया जा रहा है। तो कश्मीर में ये जो लूट थी ना, ये पैसा जाता कहां से था? भारत सरकार का पैसा, हम लोगों का पैसा, मिडिल क्लास लोगों का पैसा। जब बजट आता है तो हमें क्या मिलता है? बाबा जी का ठुल्लू। क्यों मिलता है? क्योंकि पैसा कश्मीर में लगा दिया जाता है। और कितना लगा दिया जाता है? हजारों करोड़ रुपए आतंकवाद के नाम पर हजारों करोड़ रुपए स्वाहा कर दिए जाते हैं और फिर हमारे लिए बजट बचता ही नहीं है। इसीलिए 370 का हटना जरूरी था। अब आप इन बातों को सुनिए, तब आपको पता चलेगा। जो जम्मू कश्मीर में पैसा हमारा दिया जा रहा था ना, पता है कितना दिया जा रहा था? एक कश्मीरी नागरिक को बाकी अन्य राज्यों की तुलना में 8 गुना अधिक पैसा दिया जा रहा था। समझ लीजिए, अगर दिल्ली के आदमी को 100 रुपया मिलता है तो कश्मीरी को 800 रुपए मिल रहे थे। 1980 के दौर में कश्मीर में गरीबी रेखा थी 24.5%, अब है 3.5%। भारत सरकार बाकी राज्यों को पैसा देती है ना, तो उनको 70% ऋण देती है, उधार देती है, मतलब ऋण, और 30% अनुदान देती है। जम्मू कश्मीर को 90% अनुदान दिया जाता है और 10% उधार दिया जाता है। और वो भी उधार, मतलब अनुदान जो 10% दिया जाता है ना, उसका भी कोई हिसाब नहीं है। मतलब समझ लीजिए 100 का 100% फोकट में दिया जाता है। और किन का दिया जाता है? हम जैसे मिडिल क्लास लोगों का। इसीलिए ये वीडियो बनाना जरूरी था और आपको हकीकत से रूबरू करवाना जरूरी था। लेकिन जम्मू कश्मीर में इस वक्त हालात बदल चुके हैं। तो इस तरह भ्रष्ट नेता 370 के नाम पर लूट रहे थे और हिसाब नहीं दे रहे थे। अब हिसाब मांगा जा रहा है। आपको हिसाब मांगना पड़ेगा कि 370 तुम क्यों चाहते हो भाई? इसीलिए चाहते हो ताकि हिसाब ना दे सको, ताकि फिर से भारत सरकार का पैसा लगे कश्मीर में आतंकवाद के नाम पर। इस पूरे आतंकवाद को एक्सपोज करूंगा मैं अगले वीडियो में और एक एक डिटेल बताऊंगा आपको। यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, वरना मैं इसी में आपको सारी जानकारी दे देता। लेकिन एक छोटा सा प्री कैप दे रहा हूं अगले वीडियो का। अगले वीडियो को जरूर देखिएगा। कश्मीर में पूरे आतंकवाद का कच्चा चिट्ठा कि कहां कितने पैसे खर्च किए जा रहे थे, कैसे कैसे खर्च किए जा रहे थे। कोयले की खदान में मशाल से रोशनी नहीं की जा सकती। मशाल से रोशनी करने जाओगे तो सारा का सारी खदान ही जल जाएगी। ये आतंकवादियों को इस टाइप से पैसा मिलता था। रिक्रूटमेंट फॉरेनर्स की 50,000 रुपए, लोकल्स की 25,000 रुपए, मंथली पेमेंट 12,000 रुपए, फॉरेनर्स लोकल 10,000 रुपए। एंड ऑफ द टेन्योर, मतलब अपना उनका कार्यकाल जो इधर आकर आतंकवादी समाप्त करते थे, 2.5 लाख रुपया मिलता था। कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग, एक आतंकी की ट्रेनिंग पर 25,000 रुपए खर्च किए जाते थे। क्लोथिंग एंड इक्विपमेंट्स, मतलब कपड़े वपड़े और सामान खरीदने के लिए 30,000 रुपए। अच्छा, रिलीफ ऑफ फैमिली डिसीज मिलिटेंट, मतलब अगर मिलिटेंट का पैकअप हो जाता था तो 2 लाख रुपया उसकी फैमिली को मिलता था। उसके बाद फैमिली डिसीज कश्मीरी को 20,000 रुपए मिलते थे। उसके बाद अच्छा, मोटिवेटिंग करने वाले जो आतंकवादियों को मोटिवेट करके आतंकवादी बनाते थे जिन लोगों को, उनको कितने मिलते थे? 10,000 रुपए। तो फैमिली टू ईच गाइड, पेमेंट टू ईच गाइड, मतलब आज जो कह रहे हैं ना डोडा किश्तवाड़ में जो पकड़े गए हैं 6,000 रुपए, तब 2003-4 में मिलते थे 10,000 रुपए। हाँ, अब उनको 6,000 रुपए मिले, मोटी रकम मिली है। कैसे भ्रष्टाचार इतना चरम पर था कि मकान की नींव में 10,000 अंडे डाले जा रहे थे ताकि मकान आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचा रहे। ये छूट और मौज कब की खत्म हो चुकी है। अब इस छूट और मौज के खत्म होने के बाद ना वहाँ एक उबाल आ रहा है। रोजगार नहीं मिल रहा है, नई फैक्ट्रियां नहीं लग रही हैं, जो ख्वाब दिखाए गए थे वो पूरे नहीं हो रहे हैं। मोदी सरकार इन सब में विफल हुई है। लोग इस वजह से परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं। जम्मू में भी परेशान है, कश्मीर में भी परेशान है, क्योंकि इन भ्रष्ट नेताओं ने नया विकल्प वहां पैदा होने नहीं दिया। और
ये भी नहीं चाहते कि सरकार जल्दी जल्दी कुछ बड़े काम करे, इसलिए सरकार को खुद इनिशिएटिव लेने की जरूरत है। अगले वीडियो में बाकी का कच्चा चिट्ठा बताऊंगा, लेकिन ये याद रखिएगा 370 पर इन भ्रष्ट नेताओं से आपको सवाल जरूर पूछने चाहिए कि क्यों, आखिर क्यों 370 आप वापस लागू करना चाहते हैं, इसके पीछे की वजह क्या है।